एलोवेरा को इस तरह बालों में लगाओगे तो बाल रातों रात रेशम की तरह मुलायम और नरम हो जाएंगे, साथ ही साथ दोगुनी तेजी से ग्रोथ भी करेंगे। लोग कहते हैं बालों को लंबा करने में महीनों लग जाते हैं, लेकिन मैं आपसे कहती हूँ कि आप अपने कंधे तक के बालों को कमर तक लंबा बना सकते हो, वो भी मात्र 7 दिन के अंदर। भरोसा नहीं है तो मात्र 7 दिन इस रेमेडी को मेरे बताए तरीके इस्तेमाल करके देख लीजिए। ये मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जिन्होंने अपना फीडबैक शेयर किया है, अपनी फोटो शेयर की हैं और बताया है कि मेरे बाल पहले बिल्कुल भी बढ़ते नहीं थे, बहुत ही ज्यादा झड़ चुके थे, बिल्कुल मतलब टकले होने पे आ चुके थे। उनके भी न्यू बेबी हेयर आने शुरू हो गए, क्योंकि ये इतनी इफेक्टिव रेमेडी है, इतना फास्ट रिजल्ट देती है कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जब तक आप सोचते हो तब तक इसके रिजल्ट आपके बालों में दिखने लग जाते हैं। सिर्फ मेरे कहने से आप भरोसा मत करिए, आप खुद ही इसे इस्तेमाल करके देख लीजिए, क्योंकि रिजल्ट मिलने के बाद भरोसा तो अपने आप ही हो जाता है। सच में वर्किंग रेमेडी है और इसके लिए कुछ भी आपको बाहर से लाना नहीं है, सारी चीजें घर में ही मिल जाएंगी। बस आपने उनको इस्तेमाल करने का तरीका जानना है। जिस तरीके से आप इस्तेमाल करते हो शायद वो तरीका ही गलत है, इसलिए रिजल्ट आपको अब तक नहीं मिले। और इस मैजिकल नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने घर के प्लांट से ये फ्रेश एलोवेरा की लीफ तोड़नी है। हम में से ज्यादातर लोगों के घर में ये प्लांट होता ही होता है, क्योंकि ये हमारी स्किन के लिए भी नेचर का दिया हुआ वरदान है और हमारे बालों के लिए भी बहुत कारगर होता है। अगर आपके घर पे अब तक ये प्लांट नहीं है तो आज ही लगा लीजिए। इसका इस्तेमाल करके आप अपनी स्किन को निखार सकते हैं, अपने बालों को मनचाही लंबाई दे सकते हैं। और एक बार ये प्लांट घर के गमले में लगा दिया ना तो गमला प्लांट से भर जाता है। इसको ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा पानी वानी की जरूरत नहीं होती, हल्का सा पानी और थोड़ी सी धूप में ही आराम से ग्रो करता है। और आप इसे इस्तेमाल करके अपने बालों को, अपनी स्किन को चमकाते रहना। एलोवेरा में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी12, फोलिक एसिड, खनिज, फैटी एसिड और अमीनो एसिड जैसे अनेकों पोषक तत्व होते हैं जो भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो आपके बालों की सभी प्रकार की समस्याओं को कम करने में हेल्प करते हैं। जैसे अगर आपके बालों की ग्रोथ रुक गई है, बालों में स्प्लिट एंड्स होने लगी हैं, या फिर बाल बहुत ही ज्यादा फ्रीजी हो चुके हैं, बिल्कुल भी शाइन नहीं बची है, बहुत ही ज्यादा रफ हो चुके हैं, तो ये बालों को रातों रात रेशम की तरह मुलायम कर देता है। इसके 1 से 2 बार के एप्लीकेशन से ही बालों में इतनी अच्छी चमक आ जाएगी, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। लीफ को जब भी आप प्लांट से कट करते हो, इसको 20 से 25 मिनट के लिए पानी में डिप करके छोड़ देना है, ताकि इसके अंदर का जो गाढ़ा पीला पदार्थ निकलता है वो निकल जाए। उसके बाद आप इसे आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। लीफ के साइड के कांटों को कट करके हटा देना है और इसके अंदर की जो जेली है उसको आपने निकाल लेना है। इसको निकालने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फिसलती है। इस जेली का इस्तेमाल कैसे करना है, बनाना कैसे, लगाना कैसे, स्टोर करके रख सकते हैं या नहीं, सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। साथ ही साथ आप लोग ये भी बताइएगा आप लोग मेरी वीडियो कौन सी जगह से देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुंची है। इसके अंदर की जो भी जेली थी मैंने निकाल ली है, अभी आप देख सकते हैं मुझे इतनी जेली मिली है। अभी मैं दूसरी रेमेडी जो यहाँ पे ले रही हूँ वो है फेनुग्रीक सीड्स यानी कि मेथी। ये भी आपके घर में मिल जाएगी, आसानी से सभी के किचन में होती है, क्योंकि हम इसे मसाले के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं और ये बालों के लिए किसी संजीवनी बूटी के समान काम करती है। यकीन नहीं होता है, अभी सर्च करके देख लीजिए कि ये सच में वर्क करती है या नहीं। और मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ इसके बारे में जानकर पढ़कर आप हैरान रह जाओगे, क्योंकि ये इकलौती ऐसी रेमेडी है जिसमें इतने सारे पोषक तत्व एक साथ पाए जाते हैं जो आपके बालों का झड़ना भी रोकेंगे, बालों की ग्रोथ को भी बढ़ाएंगे, बालों को चमकदार और सिल्की भी बनाएंगे। क्योंकि इसमें एक लेस्थिन नाम का एंजाइम होता है जो बालों को डीपली मॉइस्चराइज करता है, जिसके बाद आपके बाल बहुत ही ज्यादा नरिश, बहुत ही ज्यादा सिल्की और बहुत ही बाउंसी दिखते हैं, जैसे अभी अभी आप पार्लर से, सैलून से कोई ट्रीटमेंट लेके आए हो। रेमेडी को बनाने के लिए कोई लोहे का बर्तन ही लेंगे। आयरन के बर्तन में बनाने से किसी भी रेमेडी की पावर डबल हो जाती है, क्योंकि उसमें नेचुरल आयरन शामिल हो जाता है। और आयरन जो होता है बालों की ग्रोथ के लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि आयरन बालों की जड़ों में ऑक्सीजन पहुंचाता है, आप सभी को पता है, जिससे हेयर पोर्स खुलकर सांस लेते हैं, बालों की ग्रोथ बूस्ट हो जाती है। 1 चम्मच मेथी लेके आपने इसे धीमी आंच पे रोस्ट करना है, हल्का सा रोस्ट करना है, जलाना नहीं है, बहुत ही धीमी आंच पे हम इसको रोस्ट करेंगे। रोस्ट करके जब भी हम मेथी का इस्तेमाल करते हैं, जिस भी रेमेडी में इस्तेमाल करते हैं, उसकी पावर डबल हो जाती है, क्योंकि मेथी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसके अंदर का जो नेचुरल ऑयल होता है वो भी बाहर आ जाता है रोस्ट करने के बाद। जैसे ही मेथी हल्का सा रोस्ट हो जाए, आपने इसमें कोई सा भी बेस ऑयल ऐड कर देना है।
जो भी तेल आप इस्तेमाल करते हो अपने बालों में, जो आपको सूट करता है, आपने वही ऐड करना है यहाँ पे। नारियल का तेल, सरसों का तेल, सेसमे ऑयल यानी कि तिल का तेल, जो भी आप इस्तेमाल करते हो वही आपने यहाँ पे लेना है। 2 से 3 मिनट इसको हल्की आंच पे पकने देंगे। उसके बाद हम इसमें मिक्स कर देंगे एलोवेरा की जेली। जो जेली हमने निकाल के रखी है वो इसमें मिक्स कर देनी है आपने, और इसको बहुत ही लो फ्लेम पे पकाना है। लो फ्लेम मतलब गैस का फ्लेम बहुत ही स्लो रखना है, ताकि इसकी न्यूट्रिएंट्स कतई जलने ना पाए। यकीन मानिए, इसको जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उस तरीके से बना लीजिए। आपको मार्केट वाला कोई भी तेल इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें बहुत सारे केमिकल होते हैं। लेकिन ये जो हर्बल ऑयल हम घर पे बना रहे हैं, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, बिल्कुल केमिकल फ्री है, और ये 100% वर्किंग है। अब हम इसमें मिक्स करेंगे 10 से 12 करी पत्ता। करी पत्ता जो होता है वो बालों की डेंसिटी को बढ़ाने के लिए बहुत इफेक्टिव होता है, क्योंकि इसके इस्तेमाल के बाद न्यू हेयर फॉलिकल बनने शुरू हो जाते हैं, न्यू बेबी हेयर आने शुरू हो जाते हैं, तो डेंसिटी अपने आप बढ़ जाती है, और ये बालों को झड़ने से रोकते हैं, बालों की ग्रोथ को बूस्ट करते हैं। मात्र करी पत्ता का इस्तेमाल करके आप अपने बालों को पैरों तक लंबा कर सकते हैं। आपको शायद सुनकर यकीन नहीं होगा, लेकिन ये 100% सच है कि ये बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है बालों के लिए। और हम इसमें मिक्स कर रहे हैं थोड़ी सी गुड़हल की पत्तियां। गुड़हल की पत्तियां हम इसमें क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि इसमें विटामिन सी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इसकी पत्तियां जो होती हैं गुड़हल की, इनमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यहाँ तक कि इसके फूल से भी ज्यादा विटामिन सी इसकी पत्तियों में पाया जाता है। और विटामिन सी जो होता है वो बालों की ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। अगर आप इसका सीरम बनाकर, इसका ऑयल बनाकर, किसी भी तरीके से आप इसकी पत्तियों का इस्तेमाल अपने बालों में कर रहे हैं, तो आप यकीन मानिए आपने बहुत ही बेहतरीन रेमेडी को चुना है। क्योंकि ये रेमेडी जो है ये एकदम नेचुरल है, इसके कोई भी साइड इफेक्ट तो कभी रहेंगे ही नहीं। 1 चम्मच कलौंजी इसमें ऐड करनी है। कलौंजी को नाइगेला सीड्स भी कहते हैं, ब्लैक सीड्स के नाम से भी जानते हैं। आपके वहाँ कलौंजी को किस नाम से बुलाते हैं हमें लिख के जरूर बताइएगा। कलौंजी जो होती है इसे प्रीमेच्योर ग्रे हेयर की समस्या के लिए बिल्कुल वरदान रेमेडी कहा जाता है, क्योंकि आपके प्रीमेच्योर ग्रे हेयर की समस्या को जड़ से खत्म कर देती है। बाल अगर आपके बहुत जल्दी सफेद होने लग गए हैं, मतलब आपकी उम्र नहीं हुई है लेकिन बाल सफेद होने शुरू हो गए हैं, तो इसके इस्तेमाल के बाद आपके बालों का सफेद होना वहीं पे रुक जाएगा। बाल आपके नेचुरली ब्लैक होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये आपके बालों का जो नेचुरल पिगमेंट मेलेनिन होता है, जिसके कारण हम सभी के बाल काले दिखाई देते हैं। जो हमारे बालों को काला रंग देता है, उस पिगमेंट को बनाए रखने में, मेंटेन करने में हेल्प करती है। साथ ही साथ ये बालों की डेंसिटी को बढ़ाएगी, बालों को झड़ने से रोकेगी, और बालों की ग्रोथ को भी बूस्ट करने में हेल्प करेगी। इन सारी चीजों को इस ऑयल के साथ में लो फ्लेम पे 10 to 12 मिनट हम पकाएंगे। आपको पता कैसे चलेगा कि ऑयल बनकर रेडी हो चुका है, कब हमें गैस का फ्लेम बंद करना चाहिए? तो अभी आप देख सकते हैं इसमें जो भी चीजें मैंने डाली थी वो हल्की सी ब्राउनिश हो गई, मतलब इस तरीके की हल्की सी ब्राउनिश दिखने लग जाए, आपने समझ जाना है कि तेल बनकर तैयार हो चुका है। गैस का फ्लेम बंद कर देना है और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। हम कभी भी तेल को गर्म अपने बालों में इस्तेमाल नहीं करेंगे। कोई भी रेमेडी, चाहे सीरम बनाए चाहे तेल बनाए, आपने तुरंत ही अपने बालों में इस्तेमाल नहीं करना है। बिल्कुल अच्छी तरीके से ठंडा करना है, उसके बाद ही अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करना है वो आपने बहुत अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि इसको लगाने का तरीका बहुत स्पेशल है। वीडियो को यहाँ से स्किप कर दोगे, लगाने का तरीका नहीं देखोगे, तो आपको रिजल्ट 0% मिलने वाले हैं। तो इसको लगाने का तरीका बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दो। अभी 3 से 4 घंटे हो चुके हैं, तेल अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है। जिस बर्तन में मैंने इसको बनाया था उसी में ढककर छोड़ दिया था। अब मैं इसे छानकर अलग कर रही हूँ। आप इसे एक सूती कपड़े की हेल्प से भी छान सकते हैं, छन्नी की हेल्प से भी छानकर अलग कर सकते हैं। अब इस तेल का इस्तेमाल कब, कैसे और कितनी बार करना है, कितने दिनों में आपको रिजल्ट दिखने लग जाएंगे बालों में, तो इसका इस्तेमाल आप हफ्ते में 2 बार करिए। 2 से 3 बार लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 बार तो लगाना ही लगाना है। रात को सोने से पहले मैं इसे अपने बालों की जड़ों में लगाती हूँ, लेकिन अगर आप इसे रात को लगाना नहीं चाहते तो सुबह जब भी आप अपने बालों को धुलने जा रहे हैं 1 से 1.5 घंटे पहले इसे बालों की जड़ों में अच्छी तरीके से लगाइए। फिंगर की हेल्प से हल्के हल्के हाथों से हेड मसाज दीजिए, ताकि ये बालों की जड़ों में अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए, इसके न्यूट्रिएंट्स बालों की जड़ों को मिलने शुरू हो जाए। 1 से 1.5 घंटे लगाकर रखिए। उसके बाद किसी भी माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को धुल लीजिए। स्टोर कैसे करना है वो समझ लेते हैं। आप इसे स्टोर करके रखना चाह रहे हैं तो रख सकते हैं, 1 से 2 महीने चाहे जैसे इस्तेमाल करिए, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होने वाला है। लेकिन आपने इसे ग्लास के जार में ही भर के रखना है। कांच का कंटेनर होगा इस तरीके का कोई भी,
उसमें आपने इसे भर के रखना है। प्लास्टिक के जार में बिल्कुल भी स्टोर नहीं करना है, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा गर्मी हो रही, गर्मी का मौसम है और हमने इसमें कोई भी केमिकल इस्तेमाल नहीं किए हैं, क्योंकि मार्केट से जो भी तेल आप लेके आते हो उनमें केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि वो जल्दी से खराब ना हो, उनको स्टोर करके रखा जा सके। हमने इसमें कोई भी केमिकल मिक्स नहीं किया है तो ये खराब हो सकता है, इसलिए आपने करना क्या है, इसे स्टोर करें तो फ्रिज में स्टोर करिए। जब भी आपको लगाना है, निकालना है, अपने बालों में अप्लाई करना है, दोबारा से रख देना है और कोशिश करनी है आप इसे फ्रेश बनाइए, फ्रेश इस्तेमाल करिए, थोड़ी सी मात्रा में बनाइए, इस्तेमाल करिए, खत्म हो जाए दूसरा बैच बना लीजिए, क्योंकि बनाना बहुत आसान है, 10 से 12 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। बनाइए, आप भी इस्तेमाल करिए, रिजल्ट हमारे साथ भी शेयर करिएगा। और एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज एक लाइक करते जाना।